Hello. Okay. So we discuss maxima and minima. So first definition wise check करेंगे. तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? देखो, सपोज कि कोई भी फंक्शन है, लेट अस कंसीडर एफ फंक्शन, और उसमें जो एक्स है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी. कोई भी एक पॉइंट सी है उसमें से फंक्शन है, और एक्स कहां पर ले सकते हैं हम? कुछ भी इंटरवल आई पे. ठीक है, कोई भी इंटरवल है. अदरवाइज ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर रियल नंबर है और सी कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो फिक्स है. तो मुझे ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी. सो सिंपल सा लॉजिक ऐसा है, एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो आप, सी में जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसका फाइनल आंसर उससे ये सारी की सारी वैल्यू ज्यादा ही है. आई रिपीट, यस भाई फटाफट सेट થઈ જાઓ. અમદાવાદ આવી ગયું. હા, યસ, અમદાવાદ સેન્ટર. જલ્દી જલ્દી ફાસ્ટ. કેમેરા ઓપન કરો. મોનાર્ક, પછી જીસીઆઈ ક્લાસરૂમ એન્ડ સુરત ડભોલી. જલ્દી જલ્દી कैमरा ओपन करो. ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, एफ ऑफ एक्स का जो फाइनल आंसर है वो पर्टिकुलर कोई सी पॉइंट का जो फाइनल आंसर है उससे ऑलवेज ज्यादा ही होगा. सो इसका मतलब है, देखो आप, सपोज कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है लाइक दिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, तो अब मैं क्या यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऐसी है, लेट अस कंसीडर यहां पे सी पॉइंट है. ध्यान से देखना, यहां पे सी पॉइंट है और उसमें फंक्शन में अप्लाई करने वाला हूं. द्विजा ध्यान અહીંયા આવે, પછી જલ્દી જલ્દી સેટ થઈ જાવ ને. यस, ओके, સમજાઈ ગયું, કઈ વાંધો નહીં. સુરત મોનાર્ક, ओके, पोरबंदर, अहमदाबाद. कैमरा फटाफट ओपन करो. सो वी डिस्कस, सपोज कि यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली पॉइंट सी है. ठीक है, और उसका एफ ऑफ मतलब उसकी हाइट निकालनी है. तो मैं क्या कर रहा हूं कि उसकी हाइट निकालनी है, तो लेट अस कंसीडर उसकी हाइट इतनी है. चलो इतनी, तो ये हाइट हो गई मेरी एफ ऑफ सी के इक्वल. ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज एफ ऑफ सी की जो हाइट है ना उससे ज्यादा ही है. मीन्स मुझे अब समझ में आ गया कि यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, उसकी हाइट, ये जो हाइट है उससे ज्यादा ही होगी. ज्यादा मतलब लेट अस कंसीडर कुछ ऐसी, और यहां पर भी ऐसी, तभी वो ज्यादा होगी. देखो यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है, उसकी हाइट, आई रिपीट, इफ आई सेड उसकी हाइट, तो हाइट ऐसे मेजर होती है, ये हाइट होती है. ठीक है, तो उसकी हाइट कैसे हम पता कर सकते हैं? तो ये वाली, यहां से यहां तक जाओ तो ये हाइट हो गई, यहां से यहां तक जाओ ये हाइट हो गई, यहां से यहां तक जाओ ये हाइट हो गई. ठीक है,
तो ये हाइट मेजर करनी है और वो हाइट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। देखो ये एफ ऑफ एक्स और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सम, ये ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तो ज्यादा होनी चाहिए तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला। ऐसा मिलने पर ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉन एज मिनिमा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं एफ हैज मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू सी पॉइंट। ये फर्स्ट कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन निकला मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ सी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आई रिपीट, सबसे पहले मुझे कंडीशन ये पता है कि ऐसा कुछ है, तो इसका मैं कंक्लूजन करने वाला हूं लाइक दिस। सो इतनी हाइट है, ये सी हाइट है, ठीक है ना। सी पे कितनी हाइट है, इतनी हाइट है। और मुझे पता है कि ऑलवेज ये जो हाइट है ना, उससे ज्यादा हाइट ही होनी चाहिए, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा चला जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको बोलते हैं मिनिमा पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। समझ में आ गया? आई थिंक सो अहमदाबाद वाले लेट ज्वाइन हुए थे। समझ में आ गया ना कि मैं रिपीट करूं एक बार? समझ में आ गया? हेलो, एक बार रिपीट करूं, ठीक है। चलो यहाँ पे ओके। सो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी देखा था, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, उसके बाद कंपैरिजन वाला भी देखा था, और आज हम देखने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। सो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम सबसे पहले उसकी क्लासिकल डेफिनेशन देखने वाला है, जो होती है ये वाली डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और x कहां से है, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट कोई कांस्टेंट है, तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे c पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। f ऑफ c मतलब कि c पॉइंट पे फंक्शन की हाइट फाइंड करो। आई रिपीट, कोई भी पॉइंट है उसको आप फंक्शन डाल दो, फंक्शन अप्लाई करो, तो वो एक्चुअल में उसकी हाइट रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फंक्शन में कितनी हाइट पे है वो, सपोज कि इतनी हाइट पे है, तो दिस हाइट इज नॉन एज एफ ऑफ सी, ठीक है। तो यहां पे मैंने मेजर कर दिया, ये एफ ऑफ सी है। अब मुझे पता चल गया कि एफ ऑफ सी से ऑलवेज ज्यादा हाइट होनी चाहिए। ज्यादा हाइट मतलब इतनी हाइट है एफ ऑफ सी की, देखो इतनी हाइट है एफ ऑफ सी की, उससे ज्यादा हाइट ही होनी चाहिए। देखो कोई भी पॉइंट उठा के ले लो आप, ऐसा आपको मिल रहा है। तो ये जो सी पॉइंट है ना, वो और कोई नहीं है, वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया एफ हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू होती है एफ ऑफ सी जितनी, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आ गया मिनिमा का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मैक्सिमा। सो सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेफिनेशन आने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मिनिमा वाला पोर्शन आप कवर करो, चलो जल्दी जल्दी। इसमें कोई अभी भी डाउट हो तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनीवन? नो वन? चलो जल्दी जल्दी फटाफट से अब क्वेश्चन लिखो, सॉरी थियरी पोर्शन में जो डेफिनेशन है वो लिखना है।
हो गया? डन? हेलो? ओके, चलो अब नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट है और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, देखो। डेफिनेशन अब क्या है? एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। कोई भी एक्स उठाकर आप ले लो, ऐसा है। दैट मीन्स कि आप सोचो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कहीं ना कहीं मुझे रैंडमली सी पॉइंट दिखाई दे रहा, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, वॉट एवर। सपोज कि यहाँ पे अब मैं ले लेता हूं नेगेटिव, चलो। उसकी हाइट, मतलब कि उसकी हाइट इतनी है, चलो ये हाइट होती है एफ ऑफ सी जितनी। मतलब कि ये जो पॉइंट है इसका नाम है सी कॉमा एफ ऑफ सी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इतनी हाइट है और एफ ऑफ एक्स मतलब के और जो भी एक्स है, कौन कौन से, ये वाले, यहां पर जो पॉइंट है ये, यहां पर जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट की हाइट एफ ऑफ सी की जो हाइट है ना उससे छोटी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यहां पे लिखा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा लॉजिक चलाओ। ऐसा होगा तब ही, देखो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये सारी व्हाइट कलर वाली हाइट ये येलो कलर वाली हाइट से छोटी है, ठीक है। हेलो? समझ में आ गया? डन। तो ये होल्ड कर रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी यहां पर है। तो ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसके भी दो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या है? एफ हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू सी। और दूसरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ सी। कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? ठीक है ना, ये समझ में आ गया। वापिस से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर कुछ भी एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि रैंडमली एक्स मूव कर रहा है, वो कौन है? वो एक्स बिलोंग्स टू आर है, कुछ भी है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट सी है, उसकी हाइट, क्योंकि एफ ऑफ सी बोले तो एफ ऑफ सी वो होता है सी के एट पॉइंट पे एफ कितना हाइट है, इतना हाइट है सपोज की, चलो तो ये मैंने येलो वाला ले लिया, इतना हाइट। रिमेनिंग जो पॉइंट है वो एफ ऑफ सी की हाइट से छोटे ही होने चाहिए। हो गया ये छोटा वाला, डन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, मैक्सिमा प्रीवियस वाली थी, वो मिनिमा वाली, ठीक है। जल्दी जल्दी से दोनों लिख दो, कंक्लूजन और डेफिनेशन फास्ट। यस, भुज सेंटर, एनीबडी, एनी क्वेश्चन? यस सर, लास्ट दो लेक्चर अपडेट नहीं हो रही। सॉरी, समझ में नहीं आया, क्या पूछा? सर लास्ट दो टाइम से लेक्चर्स अपडेट नहीं हो रहे। लास्ट, अच्छा, दो लेक्चर की लिंक नहीं अपडेट हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा, मैं बोल दूंगा, चलो। संजय भाई एक बार चेक कर जो ने।
लास्ट कौन सा लेक्चर आया था? थर्ड लेक्चर, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ओके, उसके बाद जो हमने वो पीवाईक्यू वाला थोड़ा 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, वो वाले नहीं आए थे। ओके चलो मैं बोल दूंगा। हो गया? चलो नेक्स्ट में इसी के बेस्ड डेफिनेशन देखो। कोई भी वो पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं आई, तो उसने लिखा है कि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैक्सिमा है, सी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और एफ ऑफ मैक्सिमम की वैल्यू ये होती है। ये सब कुछ हमने भी नोट डाउन किया था। डेफिनेशन देखो, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला था, ठीक है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों सेम ही है, क्योंकि मैक्सिमा ही है, ठीक है। चलो, और दूसरा है ये वाला, जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो मैंने ये वाला पोर्शन ऐसा लिखा था, ये दोनों भी सेम है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें आ गया लोकल मिनिमा, उसमें आ गया था लोकल मैक्सिमा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। मैक्सिमा मिनिमा जो है उसको आप एक और शब्द है, कौन सा है वो वर्ड, एक्सट्रीम वैल्यू भी बोल सकते हो। मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है एक्सट्रीम वैल्यू, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आइदर मैक्स और मीन मिलेगा वहां पर। आई रिपीट, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब होता है आइदर मैक्स और मीन, दोनों में से एक होने वाला है, कौन सा है वो नहीं पता, पर एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आइदर मैक्स और मीन होता है, दैट्स इट। क्लियर? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है, मुझे मैक्सिमा वैल्यू मिनिमा वैल्यू निकालनी है। चलो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और खुद से मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालो। है किसी का आंसर? हेलो?
एनीबडी? आंसर आया? यस, अहमदाबाद फर्स्ट बेंच। सर मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 0 और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम नहीं नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन। ओके, अब समझाओ कैसे किया आपने। मिनिमम वैल्यू तो 0 है बिकॉज़ ग्राफ 0 में हाइट में ग्राफ की नहीं है, सो मिनिमम वैल्यू 0 होगा एंड x का डोमेन r तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगी। सही है, चलो लॉजिक ऐसा है, x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। ग्राफ से पता चल गया वो तो ठीक है, पर एक्चुअल में लिखना कैसे है वो बताता हूं मैं। चलो, वैसा तो हम नहीं लिख सकते ना, ग्राफ में देखो मिनिमम हाइट ये है तो ये है, वो सब कुछ हमें समझने के लिए है, ठीक है ना। हम लिखना कैसे है वो बाय डेफिनेशन ही जाना है हमें। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑलवेज 0 होता है। तो ये तो बन गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो, चलो वो तो दे रखा है। तो मुझे पता चल गया कि एफ ऑफ 0 और कोई नहीं है, वो एफ ऑफ 0 ही है। हेलो, ठीक है। तो ये तो 100% हमने अभी जो देखा था वही लॉजिक है। कौन सा वाला, समझ में आ गया? देखो देखो जल्दी जल्दी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट है। तो सी पॉइंट पे मुझे मिनिमा मिलेगा, तो उस हिसाब से यहां पे मैं लिख सकता हूं 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। 0 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 0 मतलब कि 0 है, ठीक है, डन। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू, ऐसा कुछ मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि वो x बिलोंग्स टू r है। वो सही बताया था उसने कि x बिलोंग्स टू r है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, उसी हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। करेक्ट है उसका आंसर। देखो सेम लॉजिक यही हमें करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वही है, मॉड्यूलस एक्स है, तो मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं। मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, वेट, मॉड्यूलस एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स और इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ 0। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स है इसलिए, ठीक है। तो ये भी सिंपल वाला था, इसका भी मैक्सिमम आंसर नहीं मिलेगा, मिनिमम आंसर मिलेगा। सेम थ्योरी यही है, ठीक है। तो चलो, और यहां पे बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है, सपोज कि ये वाला डोमेन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? एंड पॉइंट पे कौन सी वैल्यू है वो, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे आपको वैल्यू देखनी है और उस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी इफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो चलो कि सपोज मैं ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूं, अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? एनीबडी, जल्दी जल्दी कोई बताएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? मैंने यहां से -3 से लाइन निकाला है और यहां से 2 से लाइन निकाला है, और मुझे बताना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स। जल्दी जल्दी से, यस, एनीबडी, कौन बताएगा? यस, जामनगर हरिया। सर वो पीछे पीपीटी चेंज हो गई। क्या? पीछे पीपीटी चेंज हो गई, स्लाइड चेंज हो गई पीछे। वेट 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 वेट, हाँ चलो, यस सर यस बताओ। मिनिमम 0 और मैक्सिमम -3। मैक्सिमम -3, -3 हाइट कहाँ से आती है?
ये -3, तो यहाँ पर तो ये हाइट तो 3 होती है ना, क्योंकि मोड लगाना है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 3। ठीक है, हेलो, डन, ओके। ये मोडासा सेंटर में कोई क्यों नहीं है? कोई है मोडासा सेंटर में? मोडासा सेंटर, ओके, हाँ ओके, डन। इसमें कोई बताएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? चलो, दोनों ओपन है, दोनों ओपन है। यहाँ पर 0 में भी ओपन और यहाँ पर 1 में भी ओपन, दोनों में मुझे मैक्सिमम मिनिमम बताना है। जल्दी जल्दी, एनीबॉडी? क्लोज इंटरवल होता तो मैं पक्के से बता देता, पर अभी प्रॉब्लम कहाँ है देखो, 1 से छोटी और 0 से ज्यादा ऐसी वैल्यू लेनी है। मुझे ये बताओ 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब 0 से डायरेक्ट जो नंबर आता है वो सबसे छोटा है, 0 से थोड़ा सा ही ज्यादा कौन है? 0 से जस्ट कौन आता है? एनीवन? जल्दी जल्दी, 0 उसके बाद तुरंत यही रियल नंबर आएगा, ऐसा कोई है आपके दिमाग में? हेलो, यस, वडोदरा भाईली, बोलो। जीरो पॉइंट वन तो यहाँ पे आता है, इससे छोटा 0.001, 0.001 से भी छोटा। लिमिट लगाओ, लिमिट तो यहाँ पे है ही नहीं। यस, मोडासा, यस, समझ में नहीं आ रहा है। वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, करेक्ट, क्योंकि 0 से जस्ट ज्यादा नंबर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। आप बोलोगे 0.0000000 ऐसे 5000 जीरो, तो मैं बोल दूंगा ऐसे 5000 जीरो और एक जीरो ऐड कर दो, 5001 जीरो, तो वो हो गया उससे छोटा। समझ में आ रहा है? तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते वो। सेम थिंग 1 से छोटा, 1 से कौन छोटा है सर? 1 से छोटा ऐसा है 0.9999, ऐसे कितने 9 आप लगा सकते हो? वो जितने 9 लगाओगे उससे एक और 9 मैं लगा सकता हूं, और मैं जितने 9 लगा सकता हूं उससे ज्यादा भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना? तो कि ये पूरा 1 तो नहीं है, 1 से छोटा ही है और मैक्स वैल्यू नहीं मिल सकती। दैट्स वाई कंक्लूजन ऐसा ही है कि वो मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, कुछ नहीं है आप कह सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और टर्म आता है मोनोटोनिक फंक्शन।
मोनोटॉनिक किसको बोलते हैं देखते हैं, चलो। आई थिंक हमने देखा था मोनोटॉनिक, नहीं देखा था, चलो देख लेते हैं। मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों में से 100% एक होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। एक्चुअल में वो होता है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। काइंड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पर दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही होना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहां पे लिखा ही है, देखो। इफ अ फंक्शन एफ इज आइदर इंक्रीजिंग इन कैपिटल आई और डिक्रीजिंग इन कैपिटल आई, मतलब कोई भी इंटरवल है उसमें, देन एफ इज कॉल्ड मोनोटॉनिक फंक्शन। ठीक है, तो दोनों में से एक हो सकता है। सो जस्ट फटाफट से डेफिनेशन लिख दो, मोनोटॉनिक फंक्शन आइदर monotonic increasing or monotonic decreasing, which is known as monotonic function। जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद दो स्टेटमेंट लिखे हैं, जस्ट रीड करो, क्या है, जस्ट रीड। Every monotonic function assume its maximum and minimum value at the end of domain। ऐसा क्यों, इसका कोई लॉजिक बता सकता है मुझे? एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन का मैक्स मीन वैल्यू क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पे ही होता है, ऐसा क्यों? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बताएगा ऐसा क्यों? अदरवाइज मुझे ये स्टेटमेंट इंटरप्रेट करके दो, ये इंटरप्रेट कर लोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, ये स्टेटमेंट किसको समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड। एक दो तीन, अहमदाबाद में से 3, तो बाकी ना बता हूं करवाए वाया स्टेटमेंट नहीं समझा तू, द्विजन हम जाए, द्विजा हम जाए तो फंक्शन से मतलब कि जैसे एंड पॉइंट जैसे एक मिनिमम भाषा एक मैक्सिमम। ओके, और डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग भाषा तो इधर इन होता है एक पॉइंट मिनिमम भाषा एक पॉइंट मैक्सिमम भाषा। देखते हैं, चलो ठीक है, बात तो सही है। ये फर्स्ट में मैं इंक्रीजिंग फंक्शन ले रहा हूं, चलो सपोज कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? लाइक ऐसे है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो, और डिक्रीजिंग है तो कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कोई भी इंटरवल है इसमें, तो देखो यहां से यहां तक
यहां से यहां तक। तो मुझे ये समझना है, ये जो पॉइंट है ना, इतना हाइट, ये हो गया आपका मिनिमा। ये हो गई मिनिमम वैल्यू। ये ब्लू वाला विजिबल है? ब्लू वाला विजिबल है? मैं कलर चेंज करूं? ओके, चलो ग्रीन ले लेता हूं। लेट मी कंफर्म। ये जो हाइट है, ये ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला विजिबल है? हेलो, है डन। तो ये हो गया आपका मैक्सिमा। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, ये जो है ना, ये इंटरवल के एंड पॉइंट है। सेम थिंग यहां से ये जो हाइट है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे ही ऑलवेज फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आने वाले हैं। कब? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तब। ऐसा जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पे ही मैक्सिमा मिनिमा आने वाला है। क्यों? क्योंकि फंक्शन कुछ ऐसा है। तो देखो आप, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, यहां पर भी हो सकती है, और यहां से ऐसा डाउन गया तो ये भी हो सकता है। मैं एक और बना देता हूं, चलो ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर एंड मैक्सिमम वैल्यू है। देखो, वो इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है कि आपका इंटरवल कहां से कहां तक है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। ये इंक्रीजिंग पे है, डिक्रीजिंग भी है। देखो, यहां से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज, डिक्रीज। तो ऑलवेज एंड पॉइंट पे ही होते हैं। इंटरवल के एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा होता है। कब? मोनोटोनिक फंक्शन है तो। मोनोटोनिक फंक्शन आपको पता है, एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, उसके साथ में ये दोनों लिख दो, ये दोनों ड्रॉ कर दो। ये हो गया इंक्रीजिंग वाला, ये हो गया डिक्रीजिंग वाला, ताकि आपको पता चले ये एक्चुअल स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। ऐसा कुछ बोल रहा है वो। ठीक है, ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है। जल्दी जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं। ये सेम डेफिनेशन वही है कि उसके नेबर में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। देखो, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो थोड़े से कम वैल्यू सी जो भी पॉइंट है, उससे लेफ्ट और राइट दोनों में उसका बिहेवियर कैसा है वो देखना है सिर्फ। ठीक है, तो ये भी वही डेफिनेशन है। अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे। हमने वो तो देख लिया कि ऐसा कुछ शेप है तो मिनिमा होता है, ऐसा कुछ शेप है तो मैक्सिमा होता है। ये दोनों पे यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर, और ये जो पॉइंट है यहां पर, कुछ ना कुछ कॉमन कनेक्शन है। कोई बताएगा क्या कॉमन कनेक्शन है? देखो जल्दी जल्दी से।
दोनों पॉइंट ऑब्जर्व करो और क्या कनेक्शन है वो देखो। क्यू कॉमन कनेक्शन देखना है। क्यू बिकॉज ऑफ एवरी टाइम फंक्शन में मैं ऐसा कर सकता हूं और ये सी पॉइंट मुझे आराम से मिल जाएगा, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। वो तो हमारा फंक्शन ऐसा था ना एक्स स्क्वायर, तो वो इजीली मुझे मिल गया कि 0 पे 0 होता है। अदरवाइज कुछ फंक्शन ऐसा है, चलो यहां पे ऐसा है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ है? मैक्सिमम हाइट यहां है देखो, और मिनिमम हाइट यहां है। तो कैसे पता चलेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? क्यों मुझे इस टाइप के कोई भी फंक्शन है तो उसमें मैं ऐसा कर ही नहीं सकता एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। कहां से कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। तो कोई ऑब्जर्वेशन है आपके पास? जल्दी जल्दी से एनीबडी, ये दोनों को आप एक बार ऑब्जर्व करो और उस हिसाब से आपको लिखना है। जल्दी जल्दी से। सर यस बताओ। डिफरेंशिएशन 0 होगा, स्लोप 0। एग्जैक्टली ये दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। करेक्ट, उसका लॉजिक 100% करेक्ट है। डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। कहां? जहां पर मुझे मैक्सिमा मिनिमा चाहिए वो। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक कि जहां जहां मुझे मैक्स मीन चाहिए वहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक हमें समझ में आ गया कि जहां जहां मुझे मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो डिफरेंशिएशन 0 करके निकालना है। नाउ द थिंग इज हाउ टू identify the function is either increasing or decreasing, सॉरी either maxima और minima। आपको कैसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमा है मिनिमा है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये तो आपने ये ड्रॉ किया, चलो यहां पे मिनिमा मिला, यहां पे मैक्सिमा मिला, ये दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉइंट पे, मतलब कौन सी कंडीशन होती है मुझे मैक्सिमा चाहिए? पता कैसे चलेगा वो मैक्सिमा ही है? मिनिमा है तो वो कैसे पता चलेगा मिनिमा ही है? तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ टेस्ट तो होगी चेकिंग करने के लिए। तो मैं बता रहा हूं वो चेक करने के लिए 2 टेस्ट है। एक टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरी है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेट्स सी। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले फोकस यहाँ पे, लिखना कुछ नहीं है। सूरत पालनपुर भाई ध्यान नहीं है, छोड़ी दियो, लखवानू छोड़ी दियो, पहला सांभळो। सबसे पहले सुनो कि एक्चुअल में टेस्ट में होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सपोज कि मेरे पास कुछ ना कुछ फंक्शन दे रखा है, लिख दो ये मेरा फर्स्ट। सेकंड में क्या करना है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दो, कर दिया। थर्ड में क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है ना उसके इक्वल 0 ले लो, क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? वो तो करना ही है। ओके, उस हिसाब से आप x निकालो। ये जो x निकल के आ गया
उसको ही आप बोलते हो सीपी। ठीक है, उसको ही आप बोलते हो सीपी। ये तो मैंने कॉमन प्रोसीजर कर दी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही करते थे हम। अब हम क्या करने वाले हैं वो सोचो। ठीक है, ये तो आ गया। फोर्थ में कंक्लूजन निकालना है, और फोर्थ जो मेरा स्टेप है वो होता है कंक्लूजन वाला। मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, वो हमें सोचना है, और वो आप खुद से कर सकते हो। कैसे? मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं, अपने आप आपको मुझे बताना है। जस्ट इमेजिन करो मैं क्या सोच रहा हूं। वो यहां पर डिफरेंशिएशन 0 है, ये कौन सा ग्राफ है? ऐसा ग्राफ किसका होता है? जल्दी जल्दी से, मैं जो पूछ रहा हूं उस हिसाब से सोचना शुरू करो। ऐसा ग्राफ किसका आता है? जल्दी जल्दी। हर एक को आना चाहिए। ऐसे किस किस के ग्राफ आते हैं? ऐसे वाले, ऐसे वाले। जल्दी जल्दी से। क्या कर रहे हो आप? इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे आता है? इंक्रीजिंग का ग्राफ तो ऐसा ही तो है, यही तो है इंक्रीजिंग का ग्राफ, तो ये इंक्रीजिंग तो है। हेलो, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? डिक्रीजिंग वाला। यस, करेक्ट। आप बोल रहे हो डिक्रीजिंग वाला, करेक्ट। सो इंक्रीजिंग में से फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग में से फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ग्राफ के ये पॉइंट को आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है। उसमें एक्चुअल में चेक क्या करना होता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो वापिस से मैं यही बोल रहा हूं कि ड्रॉ रियल लाइन एंड डिसाइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर दो, उसके बाद कंक्लूजन लगा दो। इंक्रीजिंग में से डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग में से इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपका लॉजिक है। इंक्रीजिंग में से डिक्रीज हो रहा है मैक्सिमा, डिक्रीजिंग में से इंक्रीजिंग हो रहा है मिनिमा। ठीक है, आई रिपीट, इंक्रीजिंग में से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में से इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा भी आप लिख सकते हो, changes sign of f dash through critical point. पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डैश की साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू सी पॉइंट पे। ठीक है, और -2 पॉजिटिव है
तो वो होता है लोकल मिनिमा। और साइन एज इट इज है, मतलब माइनस टू माइनस है और पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है, तो ये दोनों केस में उसको मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं बोल सकते, तो सी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन। सबसे पहले टाइटल लिखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और ये स्टेप लिखो जल्दी जल्दी से। फिफ्थ में आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो ये होता है मैक्स। और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो ये बन गया मीन। जल्दी जल्दी से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिखो। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो उसमें ये लॉजिक आने वाला है। आपको सिर्फ वो साइन देखनी है कि एफ डैश की साइन प्लस से माइनस जा रही है, माइनस से प्लस जा रही है। एक्चुअल में प्लस में से माइनस जा रही है, तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ही हो रहा है। जल्दी जल्दी से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और कॉमन स्टेप लिखना शुरू करो। क्लियर है? चलो, इसका याद रखने का कुछ शॉर्टकट तरीका भी है। आपको चाहिए नहीं चाहिए? कितने को लग रहा है शॉर्टकट चाहिए? चाहिए, ठीक है। चलो, तरसाली, मोडासा, भुज, नहीं चाहिए ना आपको शॉर्टकट? भुज वालों तो बोलो ना ही पाड़े, शॉर्टकट नहीं चाहिए? वही यहाँ पड़े बोलो। अच्छा, ओके, चलो, तो क्या करना है वो जस्ट सोचो। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, ठीक है? अपने दोनों हाथ है ऐसे करो। एवरीबॉडी, ठीक है? किया? डन। अब पॉजिटिव यानी कि अप और नेगेटिव यानी कि डाउन। આમ નથી કરવાનું, ઘડીક શાંતિ રાખો, સાંભળો પહેલા। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले प्लस यानी कि अप और माइनस यानी कि नीचे, ठीक है? तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड की ये वाली, यहां पर मैक्सिमा मिनिमा आने वाला है। जस्ट सोचो, सबसे पहले ऐसा हाथ किया मैंने, अब मेरे पास प्रोसीजर कौन सी है देखो, प्लस है, मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं, प्लस में से माइनस जा रहा है, तो क्या है? माइनस में से प्लस जा रहा है, तो क्या है?
माइनस में से माइनस जा रहा है और प्लस में से प्लस जा रहा है। तो आपको कंक्लूजन बताना है, ठीक है। रेडी, पोजीशन। तो सबसे पहले मुझे बताना है पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड अप करो, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डाउन, ऐसा किया। और यहां पर ये वाला, यहां पर ऐसे मैंने किया। और यहां से देखना है यहां तक, यहां से यहां तक। तो समझ में आ गया, ये पॉइंट पे मैक्स आ रहा है, मीन आ रहा है, देखो तो ये ऊपर है तो सीधी सी बात है मैक्स ही दिखाई दे रहा है सबको। हेलो, कंफ्यूजन क्लियर, डन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लोकल मैक्सिमा, ठीक है। दूसरा कौन सा पोजीशन है, माइनस, माइनस यानी कि नीचे, तो यहां पे मैंने हाथ रखा नीचे। उसके बाद है प्लस, सो प्लस यानी कि यहां पे ये राइट वाला सेकंड है, सबसे पहले लेफ्ट आता है, तो लेफ्ट नीचे, और यहां पे है राइट अप, तो नीचे से यहां देखना है ऐसा। तो ये वाले पॉइंट पे आपको मैक्स मिन दिखाई देगा, देखो नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऐसा, तो यहां पे सीधी सी बात है वो नीचे है। नीचे कौन सा आता है, मैक्स आता है, मीन आता है, मीन आता है, मैक्स आता है, मीन, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लोकल मिनिमा। अब क्या है, माइनस टू माइनस, माइनस टू माइनस मतलब दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ डाउन नीचे। अब सोचो, यहां से ऐसे देखना है, ये दोनों माइनस, यहां से ऐसे करो, कुछ मैक्स मीन दिखाई दे रहा है, नहीं मैक्स मीन नहीं है, डन। और प्लस टू प्लस, प्लस टू प्लस मतलब दोनों ऊपर, दोनों ऊपर, यहां से यहां एक भी प्लस माइनस नहीं है, दिखाई दे रहा है, नहीं, ठीक है। चलो, तो ये दोनों पे मुझे मिल रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सिंपल सा तरीका था, फर्स्ट वाला जो है वो लेफ्ट हैंड और सेकंड वाला जो है वो राइट। सर माइनस से प्लस जाना है, अब वो देखना ही नहीं है पीछे, अब सिर्फ सोचो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यहां पे ये नहीं दिखाई देगा, मैं पीछे जा रहा हूं, यहां पे ये वाला से नीचे, ऊपर से यहां, हाँ मैक्स, डन। माइनस टू माइनस दोनों नीचे, नहीं कुछ देखना नहीं है, ऐसे ही है, सेम है, मतलब नाइदर मैक्स नॉर मीन, नाइदर मैक्स नॉर मीन मतलब दोनों में नहीं है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दूसरा प्लस टू प्लस, प्लस टू प्लस दोनों ऊपर, दोनों ऊपर सेम, कुछ नहीं है, एक ऊपर एक नीचे मैक्स, ये ऊपर ये नीचे, नीचे मतलब माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, नीचे देखना है, नीचे से यहां, हाँ मीन, मीन करेक्ट। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हेलो, समझ में आ गया ना, डन। वापिस से पूरा एक बार एनालिसिस करो, आपको ऐसा करना हो यू कैन, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, ओके मैक्स, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, मीन, ओके, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, वो रिपीट भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं है ना कौन से ऑर्डर पे जा रहे हो आप। सो एवरी टाइम आप देखते जाओ, लेफ्ट हैंड पे मैक्स मीन आएगा, ये ऐसे ऐसे करो, समझ में आ गया ना, ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे करना है, ऐसे नीचे, डन। तो यहां पर लेफ्ट हैंड पे ही ऑलवेज आपको मैक्स मीन मिलने वाला है, यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो, आपका काम हो जाएगा। स्टार्ट, जो भी आपको लिखना है वो जल्दी जल्दी से कर दो। આવી ટ્રીક શીખવાડે ને એટલે છોકરા અમુક હાથે કરીને એક્ઝામમાં એને ખબર જ હોય પ્લસ થી માઇનસ શું થાય, પણ શરૂ એક્ઝામમાં પ્લસ થી માઇનસ, પાછો કે અમારે એવું આવે ભણવામાં,
એટલે ફિઝિક્સમાં તમે એવું કરો છો, લેફ્ટ એન્ડ લેફ્ટ કંઈક આવે છે ને, લેફ્ટ હેન્ડ રૂલ કંઈક આવું આવે છે તમારે, આવું આવે છે કે તમારે એવું નથી આવતું હજી? હેલો, પ્રાંજલને આવે છે, બાકીના કોઈ નથી આવતું? આમ આવે છે? અને શું કહેવાય? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग आता है, क्या आता है? फ्लेमिंग ही आता है, आई थिंक सो, ऐसा कुछ है, पता नहीं, ऐसा है फ्लेमिंग। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो ये वाला है, देखो, इफ एफ डैश चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है। सेकंड वाला बोलेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, तो हमने जो देखा वही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब रिवर्स। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वो हो गया लाइक दिस। ठीक है, चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मुझे लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है वो हम देखने वाला है। तो सबका फोकस यहाँ पर, मैं पूरा क्वेश्चन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन है मेरा ये, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। वापिस से सबका फोकस यहाँ पर, मैं क्या करने वाला हूं कैसे करने वाला हूं देखो एक बार। फंक्शन लिख दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर माइनस 3, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो x मिल गया मुझे प्लस और माइनस 1। ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट आने पर मुझे पता है रियल लाइन ड्रॉ करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताना है, +1 -1। तो वेविकल से भी आप पता कर सकते हो, अदरवाइज आप इंटरवल भी डिसाइड कर सकते हो। कौन कौन से इंटरवल? एक इंटरवल है -∞ टू -1, दूसरा इंटरवल है -1 टू 1, और तीसरा इंटरवल है 1 टू ∞। ये तीनों इंटरवल पे एफ डैश की साइन कौन सी है? तो मुझे अब पता चलने वाला है कि मुझे 2 पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है, फॉर x इज इक्वल्स टू -1। तो जस्ट मैं ये सोच रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू -1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे x लेस देन -1 है, एफ डैश की साइन तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सो डैश एफ डैश तो ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो वो पॉजिटिव हो गया। दूसरी चीज, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है और 1 के बीच में है, तो एफ डैश की साइन वो थोड़ा सा आप कैलकुलेट करो ताकि आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से x -1 वो नेगेटिव है और x + 1 पॉजिटिव है, तो एफ डैश की साइन हो गई नेगेटिव। -1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव आंसर है यानी कि ऊपर हाथ, और उसके बाद नेगेटिव है, उसके बाद नेगेटिव है यानी कि नीचे हाथ। अब यहां पर मुझे सोचना है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कौन सा आता है, मैक्स आता है मीन आता है? हेलो, यहाँ पे मैक्स आता है मीन आता है?
मैक्स आएगा, ठीक है, डन। तो मैं लिख दूंगा यहां पर f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -1 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ -1, जो भी आता है वो। सेम यही प्रोसीजर आपको x इक्वल्स टू 1 के बारे में करनी है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से यहां पर मुझे x इक्वल्स टू 1 के बारे में भी प्रोसीजर करके दो, जल्दी जल्दी से, फास्ट। कोई यस बताओ। सर ये x लेस देन -1 से वापस समझो। x लेस देन -1 से वापिस समझाओ। एक बार देख तू, -1 से छोटी वैल्यू है तो x -1 पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, वो सिर्फ इमेजिन कर। x -1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका फैक्टर है, 3 कॉमन निकाल दे चल, तो यहां पे आ जाएगा x -1 x + 1, इसीलिए मैंने ये दोनों लिखे हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, -1 से छोटी वैल्यू है तो x -1 पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। x + 1 वो भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट ही है, तो इसलिए f डैश पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ओके चलो सर यस बताओ। F1 पे लोकल मिनिमम मिलेगा। f(1) पे लोकल मिनिमा मिलेगा, करेक्ट, सही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो यही करना था, डिफरेंशिएशन करो, क्रिटिकल पॉइंट -1 से कम -1 से ज्यादा, तो उस हिसाब से आपको लिखना है f डैश की साइन
पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो कंक्लूजन हो गया बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो होता है मैक्सिमा, और ये हो गया मिनिमा। देखो यही है, मैक्सिमा मिनिमा ही लिखना है आपको, सिर्फ वही सोचना है माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस नीचे प्लस ऊपर, तो माइनस से प्लस तो मिनिमम, प्लस से माइनस तो वो मैक्सिमा। ठीक है, और साइन एज इट इज है, माइनस है और दोनों ऊपर तो प्लस है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दो, चलो फास्ट जल्दी से। Sir, यस बताओ points of global maxima and minima name given. क्या Points of does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। x is equals to 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या होता है 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे पॉजिटिव ही है, करेक्ट, तो 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, सही बात है, चलो करेक्ट। सेम तरीका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, पर ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, आपको जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दे रखा है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करने। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें भले दे रखा है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करना है। आई रिपीट, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने हैं। तो ये वाला सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देखो डिफरेंशिएशन कर दो, ये वाला कॉपी पेस्ट। अब आता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में एक ही न्यू चीज है और वो है कुछ ऐसी। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आ जाता हूं, चलो ऐसा है, आपको क्या करना है, अब तक आपने जो किया था वही करना है। एफ डैश निकाला 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, एफ डैश इक्वल्स टू 0 करना है, उस हिसाब से x निकालना है, और 6 कॉमन कर दो तो 6 तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसका थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ब्लू कर देते हैं, चलो येलो कर देते हैं। तो ये इसका एक्चुअल फंक्शन है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो, उस हिसाब से डिफरेंशिएशन कर दो, तो 6 कॉमन, इन ब्रैकेट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया x माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास दो फंक्शन आ गए, 2 और 3, सॉरी दो वैल्यू आ गई 2 और 3, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रखा है और इसमें आपको पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम पूछे, दोनों सेम। एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो, ये जो वैल्यू है, तो ये मैक्स होती है, ये भी मैक्स होती है, ये मीन होती है, ये मीन होती है, पर वो लोकल लेवल पे। मतलब बेस्ट एग्जांपल में दूं तो आप सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे हो, ठीक है। हर एक सेंटर पे एक टॉपर बच्चा होगा, टॉपर स्टूडेंट होगा, वो अपने सेंटर पे टॉपर है, तो उसको टॉपर तो बोल सकते हैं। अब वो एक्चुअल में टॉपर है कि नहीं है वो बताना है, तो हम क्या करेंगे, सारे टॉपर वाले बच्चे उसके मार्क्स काउंट करने वाले हैं, देखेंगे, और सब में से जो भी फर्स्ट है विच इज नॉन एज फर्स्ट रैंक, और सब बच्चे में से जो भी लेस मार्क्स वाले हैं वो लास्ट में, विच इज नॉन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आप देखो, ये भी टॉपर है, ये भी टॉपर है, ये भी टॉपर है, ये लो, और यहां से कुछ ऐसा कर दो तो ये भी लो, तो ये 3 लो आ गए। तो हमें ऐसा ही करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, 2 पे वैल्यू निकालो, 3 पे वैल्यू निकालो, 1 और 5 है तो 1 पे वैल्यू निकालो और 5 पे वैल्यू निकालो। जो भी मैक्स वो मैक्स, जो भी मीन वो मीन। आई रिपीट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम उसने पूछा है, मतलब कि ये पूरा क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है। तो मुझे पता चल गया एक, तो क्या, जिसका डिफरेंशिएशन 0 है वो मैक्स और मीन देगा, और जहां पे क्लोज इंटरवल है, अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल में आपको क्या करना है, इंटरवल के एंड पॉइंट भी निकालने हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने हैं। ये इसमें से जो भी मैक्स वो मैक्स, जो मीन वो मीन। चलो अभी मैं फटाफट से इसमें देख ही लेता हूं, 1 पे क्या आता है, 1 पे 24 आता है, 2 पे क्या आता है, 2 पे 29 आता है, 3 पे क्या आता है, 28 और 56, 28 और 56। अब मुझे बताओ ये सारे में से सबसे ज्यादा कौन है, ये लास्ट वाला। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये सबसे कम है तो वो हो गया आपका मिनिमम, मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। देखो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बराबर 0 कर दो, ये चारों के चारों निकाल दो और ये कंक्लूजन निकाल दो। We conclude that the absolute maximum value is this, absolute minimum value is this। कोई नया नहीं है इसमें, आपको ऐसा सोचना है कि हर एक सेंटर पे टॉपर तो है, क्या वो एक्चुअल टॉपर में फर्स्ट रैंक में कौन आता है, तो सारे के सारे जो भी टॉपर है वो आप काउंट कर दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसमें जो भी टॉपर है वो एक्चुअल टॉपर, और इसमें जो लो है वो एक्चुअल लो। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही करना है, इंटरवल पे जो एंड पॉइंट दे रखे हैं ये वाले 1 और 5 ये भी निकालो, और इसमें जो सीपी है वो भी निकालो, जो मैक्स वो मैक्स, जो मीन वो मीन, दैट्स इट। कोई डाउट हो तो बताओ। सेम इसमें भी वही करना है, जल्दी जल्दी से मैं वापस से बता रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन करो, उस हिसाब से सीपी निकल के आएगा, वो सीपी एफ में डाल दो, एफ में -1 भी डाल दो, एफ में 1 भी डाल दो, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, जो मैक्स वो मैक्स, जो मीन वो मीन। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम पे आपको दो ही चीज करनी है, फटाफट से टाइटल लिखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। और एक ही चीज लिखनी है, एफ ऑफ सीपी, एफ ऑफ एंड्स ऑफ इंटरवल। Out of this, max which is absolute maximum, mean which is absolute minimum, that's it। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सिर्फ टाइटल लिखो और यहाँ पे लिख दो f इन ब्रैकेट cp, वो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन जीरो करो उसको cp बोलते हैं। जामनगर हरिया भाई तारे छेल्ली बेंच लखवान નથી કેમ ડિસ્કશન કરે છો? જલ્દી જલ્દી લખવા માંડ ચાલ। इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ हो तो बताओ। ठीक है ना, समझ में आ गया सब कुछ? डन, चलो तो यही है मैक्सिमा मिनिमा। सेम कॉन्सेप्ट है हर एक में, ठीक है। इसमें भी यही है, देखो साइन 2x है तो साइन 2x है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 और 2 पाई, तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ सीपी निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 2 पाई निकालो, जो मैक्स वो मैक्स, जो मीन वो मीन, दैट्स इट। एक्चुअल में यही किया होगा उसने, वो भी आप देख लो एक बार। देखो सीपी निकाला तो ये 4 सीपी निकल के आया, वॉट एवर, क्या फर्क पड़ता है, 4 आए 5 आए जो भी है, ये उठाकर क्वेश्चन में डाल दो, डाल दिया, ये आया ये आया ये आया, जो भी मैक्स ये मैक्स आ गया, मीन तो मीन आ गया, ठीक है। सो सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, डन। सो वापिस से मैं एसएसपी कर देता हूँ, चलो ये एसएसपी में आपको करना है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो।